हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे आपको मिलती है क्लास 9th एंड क्लास 10th की मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की कंप्लीट लेक्चर्स। और आज बात करने वाले हैं 9th मैथ्स 1 महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। आई होप जितने भी बच्चे चैनल के साथ न्यू कनेक्ट हैं या फिर पहले से कनेक्ट हैं उनको मालूम है। सर, टॉपिक का नाम है हमारा रियल नंबर, चैप्टर नंबर 2 है और आज हमारा लास्ट प्रैक्टिस से 2.3 का लास्ट लेक्चर होने वाला है, जो कि लेक्चर नंबर है 6। अब ये जो लेक्चर लिखे जाते हैं बच्चा, लेक्चर नंबर 1 से मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग से टोटल 10 लेक्चर जाएगा, लेक्चर नंबर 10 तक हमारा 2.5 कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर 1 बेसिक से हमने स्टार्ट किया था, रियल नंबर क्या होता है, और प्रैक्टिस से 2.1 से हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी। और आज है लेक्चर नंबर 6, प्रैक्टिस से 2.3 के रिमेनिंग जो भी बचे हुए सम है आज के लेक्चर्स में कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा सिलेबस हो चुका है बच्चा। आज बात करेंगे 7, मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, क्या करना है समझ में आ गया। सर, सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करने का बच्चा, लिख लो यहाँ पे सॉल्यूशन और क्वेश्चन जैसे कॉपी करते हैं। 3 √12 मल्टीप्लाई √18। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है, बिल्कुल नहीं है। और मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो सुन लो, उसके बाद आंसर सिंपल लगने वाला है। रूट के बाहर अगर कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे रूट के बाहर सर नंबर है 3, यहां भी रूट के बाहर नंबर नहीं है तो कितना होता है बच्चा 1। तो मतलब रूट के बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई रूट के बाहर वाले नंबर से होता है। तो यहाँ पे बच्चा दिख रहा है 3, तो ये 3 कॉपी कर लो, क्योंकि यहाँ पे रूट के बाहर अकेला 3 ही दिख रहा है। रूट के अंदर यहाँ पे कौन है बच्चा, सर यहाँ पे 12 है और यहाँ पे रूट के अंदर है 18, इनको साथ में लिख दिया। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या इसमें, आई थिंक नहीं है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जो नंबर दिया है उसका फैक्टर करो और फैक्टर हमेशा छोटा रहना चाहिए, छोटा फैक्टर। अब जिनको फैक्टर नहीं समझता मैं यहां पे समझाता हूं। बच्चा कितना नंबर दिया है 12, 2 के टेबल में आता है सर, बिल्कुल आता है। कितनी बार आता है, तो सर 2 6 होता है। क्लियर है कि नहीं। 6 अगर मैं पूछूं 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है सर। 2 3 और 3 तो 3 के टेबल में ही आता है, मतलब 3 1 मतलब 12 का फैक्टर सबसे छोटा फैक्टर क्या बना हमारे लिए, सर 2 × 2 × 3। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई डाउट है, सर कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्या है 18। 18 जरा देखते हैं। 18 अगर मैं पूछूं 2 के टेबल में आता है, हमेशा 2 से स्टार्ट करना, छोटे नंबर से स्टार्ट किया करो। 2 के टेबल में सर बिल्कुल आता है, कितने टाइम, 2 9 18 होता है। अगर मैं आपसे 9 पूछूं 2 के टेबल में आता है क्या, सर नहीं आता। 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 3 3 9 और 3 1 मतलब 18 का फैक्टर क्या बना बच्चा हमारे लिए, सर 2 × 3 × 3। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है जो मैंने अभी किया है। अगर किसी बच्चे को सिंपलेस्ट फॉर्म में फैक्टर करने आ गया, कॉन्सेप्ट वहीं पे खत्म हो जाता है। रूट के बाहर नंबर क्या बचा 3, देखो फैक्टर किसका किया गया, इन दो नंबर्स का। पहले 12 का फैक्टर किया, 2 2 4 होता है, 2 2 4 4 3 12। 18 का फैक्टर बचा 2 3 6 6 3 होता है हमारा 18। देखो ना, रूट के बाहर अगर किसी नंबर को निकालना है तो सिर्फ पेयर में होना चाहिए। अब जरा पेयर वाला कॉन्सेप्ट देखें, पेयर वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ध्यान से सुनो। अगर कोई भी नंबर इस रूट में 2 टाइम है, एक बार लिखते हैं बच्चा बाहर। क्लियर हो गया। दो कितनी बार था बच्चा, पेयर बनाया तो बाहर हो गया। यहां से कौन पेयर बना रहे बच्चा 3, तो 3 बाहर। अब 3 एंड 2 किसी का पेयर नहीं बना, 3 अकेला बच गया और यहाँ पे 2 अकेला बच गया, तो 3 2 कितना होता है बच्चा 6। अरे समझ में आया कि नहीं, किसको कौन से नंबर को बाहर निकालना है, सर नंबर बाहर निकालने के लिए पेयर में होना जरूरी है, मतलब 2 बार नंबर होना जरूरी है। 2 बार है तो एक बार बाहर, 2 बार है बच्चे तो एक बार बाहर लिख दो। क्लियर, समझा। मल्टीप्लाई कर दो आंसर, 3 2 6 6 3 18 √6, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है क्या, आई थिंक नहीं है। नोट कर लो इसको। नोट हो गया तो अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
अगेन वही सेम क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, छोटे फॉर्म में लिखना है। क्लियर है? चलिए, सबसे पहला लिखना है बच्चा सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन जैसा दिया है, कॉपी कर लो। मल्टीप्लाई 7 अंडर रूट कितना होता है बच्चा 15। कोई डाउट किसी को? आई थिंक इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है बच्चा? रूट के बाहर अगर कोई नंबर है तो वो रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर जाएगा। 3 7 जा होता है 21। अंडर रूट लिख दो बच्चा, पहला नंबर है 12 एंड सेकंड नंबर है 15। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? आई थिंक नो डाउट यहां तक। नेक्स्ट स्टेप फैक्टर निकालने वाला। 12 का फैक्टर जस्ट अभी निकाला है, कितना आया था बच्चा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 2 2 जा होता है 4, 4 3 जा होता है बच्चा 12। क्लियर समझा? नेक्स्ट 15 का फैक्टर सर 3 इंटू 5, 3 5 जा 15। क्लियर समझा? फैक्टर करना कंपलसरी नहीं है, अगर आपको डायरेक्टली आता है डायरेक्टली लिख देना है। अब रूल क्या है? जिस भी नंबर का पेयर बनेगा उसको बाहर ले लो। यहां 2 का पेयर बन रहा है बच्चा और यहां 3 का पेयर बन रहा है, मतलब मल्टीप्लाई 2 कर दो बच्चा, मल्टीप्लाई 3 कर दो, और यहां पे है √5। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 21 इंटू 3 2 जा कितना होता है बच्चा 6, अंडर √5 ही रहेगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और रूट में कितना बचा 5। ये हमारा फाइनल आंसर है। कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है, 21 का डबल कर दो 42, 42 इंटू 3 कर दो तो भी 126 ही आएगा, 126 हमारा राइट आंसर आएगा, अंडर √5। नोट कर लो इसको, और नोट अगर हो गया तो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब मुझे लग रहा है कि शायद काफी बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सम कैसा चल रहा है। सबसे पहला काम क्या बच्चा? लिख दो यहाँ पे सर सॉल्यूशन, क्वेश्चन जैसे था कॉपी, 3 अंडर √8 इंटू √5। कॉन्सेप्ट क्या बोला जाता है बच्चा? रूट के बाहर जो नंबर है सर, बाहर है 3 और यहाँ कोई नंबर ही नहीं है तो 1 होता है, तो 3 बन जाए, ये तो हमारा 3 ही आएगा। और इन दोनों नंबर को लिख दो बच्चा रूट में, तो 3। अगर मैं आपसे 8 का फैक्टर पूछूं, 8 का सबसे छोटा फैक्टर, तो होता है बच्चा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्लियर है कि नहीं? 2 2 जा 4, 4 2 जा, हमेशा फैक्टर छोटा नंबर लेना है। और अगर 5 का फैक्टर, तो सर 5 तो खुद के ही टेबल में आता है, मतलब 5 ही आएगा। और कॉन्सेप्ट मतलब कोई भी नंबर रूट से बाहर कब आ सकता है बच्चा, तो ऑलरेडी बेसिक पढ़ेगा। अगर पेयर बनाया है तो नंबर बाहर, तो 2 का पेयर बना तो बाहर। अब यहाँ ये 2 का पेयर तो बना नहीं, 5 का पेयर नहीं बना, तो मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, और ये 3 2 जा हो जाएगा बच्चा 6 अंडर √10। ये हमारा फाइनल आंसर है। किसी को कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन आ रही है क्या? आई थिंक नहीं होगा, नोट कर लो। और अगर नोट हो गया है तो नेक्स्ट वाले पे आओ। नेक्स्ट वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चा? सॉल्यूशन लिखना है और क्वेश्चन जैसा दिया है 5 अंडर √8 मल्टीप्लाई 2 अंडर √8। क्लियर? कोई डाउट नहीं। मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा हमारे लिए? रूट के बाहर नंबर जो है सर, रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो 5 2 जा हो जाएगा 10, और रूट के अंदर नंबर दिख रहा है बच्चा 8 इंटू 8। अब यहाँ पे कोई भी बच्चा 8 का फैक्टर मत कर देना। क्यों नहीं करना है सर? क्योंकि 8 इंटू 8 ऑलरेडी पेयर सीधा दिख रहा है ना सर, 8 इंटू 8 दो बार 8 8 दिखा तो एक बार बाहर सीधा लिख दो, और 10 8 जा 80। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसमें कंफ्यूजन में हो सकता है कुछ बच्चे फैक्टर निकालने पे चले जाते हैं, लेकिन देखो ना सिंपल है, 8 इंटू 8, 8 टू टाइम है तो सीधा नंबर बाहर लिख दो बच्चा, हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है क्या? क्लियर है तो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट मतलब अब डिवाइड आ गया। मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट आई थिंक हर एक बच्चे को समझा होगा, तो डिवाइड आते ना बच्चा, डिवाइड कर दो, ऐसा लाइन लिखा है। और ये भी कॉन्सेप्ट उससे भी सिंपल, आपको ये मल्टीप्लाई से भी सिंपल लगेगा। कैसे? सबसे पहला लिखने का बच्चा सॉल्यूशन, क्वेश्चन जैसा दिया है कॉपी पहले कर लो। कॉपी किया, अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो बच्चा। किसमें लिखने का? फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने का। कोई डाउट? 98 डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब डिवाइड के बाद का कॉन्सेप्ट देखो बच्चा, ये रूट, क्योंकि दोनों नंबर किसमें? स्क्वायर रूट में, इसलिए पूरा ये रूट लगा दिया, और ये लिख दिया बच्चा 98 डिवाइड बाई 2। डिवाइड 2 से तो आता ही होगा ना बच्चा 98। और जिन बच्चों को नहीं आता, सीधा देखो ना, किसी भी नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो उस नंबर का हाफ आता है, मतलब 98 का हाफ।
कितना होता है, आई होप हर एक बच्चे को मालूम होगा 49। और जिनको ये नहीं समझता डिवाइड करके देखते हैं कि सर 2 4 जा होता है हमारे लिए 8, 1 बचा 8, 8 कॉपी, 2 9 जा हमारे लिए होता है बचा 18, और हमारा आंसर कितना आता है 49। और अगर मैं आपसे पूछूं 49 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या, बिल्कुल स्क्वायर है, और ये है 7 का स्क्वायर। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या मिल रहा है बच्चा, 7। मतलब आंसर कैसा लिखोगे, √98 डिवाइड बाई, अगर मैं 2 करता हूं तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 7। क्लियर समझा कि नहीं। क्वेश्चन कॉपी करके फाइनल आंसर को नोट डाउन कर लेना है, नोट कर लो इसको। नोट किया है तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नोट अगर हो गया तो अगला क्वेश्चन, स्टेप क्या चलता है बच्चा, सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन जैसा दिया है कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया। उसके बाद फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिख दो बच्चा, फ्रैक्शन फॉर्म। मतलब 125 डिवाइड बाई हो गया हमारे लिए √50। क्लियर हो गया। नेक्स्ट और अगला स्टेप, रूट को बड़ा सा लगा दो बच्चा, और ये है 125 डिवाइड बाई 50। क्लियर हो गया कि नहीं। अब ये डिवाइड बहुत सारे बच्चों के लिए अलग अलग ऑप्शन है कैसे मैं कर सकता हूं। एक तो होता है अगर आपको फैक्टर निकालने आता है तो 125, 5 का क्या है बच्चा, क्यूब। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है। अपॉन में 50, 50 मतलब सर 25 का डबल कर सकता हूं। मतलब कैसे, 5 इंटू 5, 5 5 25 इंटू कर दूंगा 2। या फिर इसी को बहुत सारे बच्चे ऐसा भी लिख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ना इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 125 का मतलब होता है सर 25 फाइजा 125, और 50 का मतलब होता है 25 इंटू 2। दोनों केस में से कैसा भी लिख दो, आंसर लास्ट में हमारा सेम आएगा, आंसर हमारा सेम ही आएगा। अब जरा देखो कि अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ये 5 से बचा 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या बच रहा है, √5/2 बच रहा है। और अगर मैं यहां पे देखता हूं तो 25 से 25 कैंसिल, और कितना आंसर आएगा, यहां पे भी कितना आ रहा है बच्चा 5, यहां पे भी क्या आ रहा है, यहां पे भी 5/2 आ रहा है। क्लियर हो गया। और लास्ट में फाइनल आंसर मेंशन कर दो कि √5/√2, और यहां पे भी लिख दो √5/√2। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है क्या इसमें, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड का कॉन्सेप्ट सिंपल ही चल रहा है, नोट कर लो। या तो ये, या फिर अगला स्टेप ऐसा। चलिए क्लियर। और क्लियर है तो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। आई थिंक डिवाइड का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो अगले स्टेप पे आते हैं। यहां हमें लिखना है बच्चे सॉल्यूशन, और क्वेश्चन जैसा दिया है वैसे कर लो पहले कॉपी। क्लियर है। कॉपी किया, अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं बच्चा, 54 डिवाइड बाई 27, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। अब इसको लिखते हैं इस पैटर्न में। अब देखो यार, जिस बच्चे को डायरेक्टली आएगा तो वो 27 का डबल 54 कर देगा। एक तो ऐसा कर सकता है सीधा √2 लिख देगा, जिन बच्चों को समझता है वो सीधा √2 लिख देंगे। कैसे, सर 27 को अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं तो 2 ही तो 54 होता है। एक तो कुछ बच्चे ऐसा लिख देंगे जिनको डायरेक्टली आता है, नहीं तो कुछ बच्चे स्टेप बढ़ाएंगे। वो कैसा लिखेंगे, देखो यहाँ 54 का मतलब सर 27 का डबल, कितना बचा 27 का डबल, अपॉन में यहाँ कितना दिख रहा है 27, और इस तरीके से ये कैंसिल करेंगे 27 को 27 से कैंसिल, और हमारा आंसर कितना मिलेगा √2। आप ऐसा भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा भी कर सकते हो, सीधा सीधा टेबल पढ़ लेना है और लास्ट में आंसर लिख दो। क्लियर है। क्वेश्चन कॉपी करके फाइनल आंसर कितना मिला है यहाँ पे नोट करना है। क्लियर, नोट किया तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट हमारा ये डिवाइड का सम है, लास्ट डिवाइड का सम। सबसे पहला क्वेश्चन जैसा दिया है कॉपी करना है हमें, 310 डिवाइड बाई √5, और फिर हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है इसको। किसमें लिख दिया हमने, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, और फिर डिवाइड बचा, कॉमन करते हैं 310 अपॉन में 5।
5 का टेबल आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो यहाँ पे कि सर 310 डिवाइड बाई 5, 5 का टेबल, 5 वन जा 5, अब ये डिवाइड तो आई होप हर एक बच्चे को आता होगा सर, 5 6 जा हो जाएगा 30, 1 बचेगा 10, 5 2 जा होता है 10, और हमारा आंसर आएगा 62, 62 आंसर आएगा अगर मैं डिवाइड करता हूं तो। डिवाइड करके दिखा देना अगर इस तरीके से डिवाइड किए हो तो 62। क्लियर है? अब लास्ट में आंसर, आंसर कैसा लिखते हो, क्वेश्चन कॉपी, रूट में 310 डिवाइड बाय रूट 5, कितना आंसर मिला है बच्चा, रूट में 62, ये हमारा फाइनल आंसर मिला है। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट है? आई थिंक सिंपल ही कॉन्सेप्ट है और सिंपल ही स्टेप है। नेक्स्ट आते हैं सिंपल से एक छोटे से टॉपिक पे। क्वेश्चन क्या जरा वो देखते हैं। पहले क्वेश्चन का मतलब समझना बच्चा क्या बोला है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। जब भी हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, दो नंबर की बात काफी डिटेल में मैंने किया था, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। ध्यान से फिर से सुनना है बच्चा। अगर मैं आपसे पूछूं रूट 1 कौन सा नंबर है, रूट 2 कौन सा नंबर है, रूट 3 कौन सा नंबर है, रूट 4 कौन सा नंबर है, और रूट 5 कौन सा नंबर है, इतना एग्जांपल काफी इनफ हो जाएगा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और सिर्फ हमें दो ही चीज में क्लासिफाई करना है, रैशनल है कि इरैशनल है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, सर 1 किसी का स्क्वायर है क्या? बिल्कुल है सर 1 का, तो अंडर रूट 1 का मतलब होता है बच्चा 1। अब यहाँ पे आगे फिर से सुनो, रूट ये क्या दिया है, अंडर रूट 4, 4 किसी का स्क्वायर है क्या सर? बिल्कुल 2 का स्क्वायर है, मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चा 2। और जब किसी स्क्वायर रूट मतलब रूट वाले नंबर का फाइनली आंसर स्क्वायर रूट निकलता है ना, तो ये हमारा रैशनल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है बच्चा? रैशनल। इसका मतलब यहाँ पे ये दो नंबर हमारे लिए रैशनल नंबर हैं। क्यों है? क्योंकि इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, तो फाइनल आंसर 2 आ जाएगा, जो कि रैशनल नंबर है। अगर मैं रिमेनिंग की बात करूं, रूट 2 ये किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं सर, तो यही हमारा आंसर। इसका मतलब ये कौन सा नंबर? इररेशनल। ये कौन सा नंबर बचा? इररेशनल। ये कौन सा नंबर है? इररेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। लाइन लिखा है बच्चा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब सर होता है ये अपॉन वाला नंबर। ये कौन सा नंबर दिख रहा है बच्चा? इररेशनल। इसको करना क्या है? रैशनल नंबर। समझ में आया क्या करना है? मतलब इनको रूट से बाहर निकालो। इनको क्या करना है? रूट से बाहर निकालो। ध्यान से क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है कि सर इस नंबर को रूट से बाहर निकालना है। और कोई भी नंबर रूट से बाहर कब आ सकता है सर? जब वो 2 टाइम मल्टीप्लाई करे, मतलब पेयर में आए। ये बेसिक ऑलरेडी हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो हमें करना है सर, यहां पे रूट 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लाइन आगे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन का मतलब समझा? क्वेश्चन का मतलब ये है बच्चा, जो रूट में दिख रहा है नंबर ना, बस उसको रूट से हमें बाहर निकालना है। क्वेश्चन पहले जैसा दिया कॉपी कर लूं, क्वेश्चन पहले जैसा दिया है कॉपी करो। कॉपी किया। क्वेश्चन का मतलब समझ गया क्या करना है हमें? सर रूट 5 की जगह 5 आना चाहिए, ऐसा है। रैशनलाइज का मतलब होता है रैशनल नंबर में लाना है, और ये तब पॉसिबल है जब मैं बच्चा मल्टीप्लाई करूंगा किससे? उसी सेम नंबर से, तभी तो बाहर आ सकते हो। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या? अब यहां पे हमने किया क्या? रीजन लिखो बच्चा, मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई बाई रूट 5 इन द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। क्लियर है? चलिए कॉन्सेप्ट, 3 का रूट 5 में मल्टीप्लाई किया तो बच्चा क्या मिलेगा? 3 अंडर रूट 5। और यहां पे क्या मिलेगा? रूट 5, रूट 5 2 टाइम है बच्चा। कितने टाइम है? 2 टाइम। 2 टाइम है। 2 टाइम का मतलब पेयर बना, और पेयर बना तो नंबर क्या हो गया बाहर, मतलब ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो यही तो कॉन्सेप्ट करना है हमें, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना हमें। यही बच्चा जो इररेशनल नंबर है इसी को रैशनल नंबर करना है। रैशनल नंबर करने का मतलब है उसी सेम रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी वो पेयर बनाएगा और वो नंबर बाहर आ जाएगा। क्लियर है क्या? नोट कर लो। नोट हो गया तो अगले सम पे आ जाओ। अगला भी सम ध्यान से देखो सर, अंडर रूट 14 जो कि हमारा इररेशनल नंबर है, रैशनल करना है तो रूट 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो पहला काम क्या होता है बच्चा? क्वेश्चन कॉपी। पहला काम हमारा है बच्चा क्वेश्चन को कॉपी करना। और अगला स्टेप, जो भी नंबर रूट में है उसी से हमें मल्टीप्लाई दोनों में करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो लाइन मल्टीप्लाई बाय
√14 in the न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है बच्चा? जो भी अपॉन में दिखेगा, क्योंकि हमें हमें करना है बच्चा, मल्टीप्लाई करते हैं तो √14, और अपॉन में क्या हो जा रहा है देखो यहाँ पे √14 सर 2 टाइम, और 2 टाइम का होने का मतलब बन गया बच्चा पेयर, और पेयर बना तो √14। हमें बेसिकली इस टॉपिक में रैशनलाइज में यही करना है, रूट वाले नंबर को रूट से बाहर निकालो, रैशनल नंबर करो इसको, बस वही काम है हमारा। नोट कर लो इसको, और नोट किया तो नेक्स्ट पे आ जाओ। √7 कौन सा नंबर है बच्चा? इररेशनल। करना क्या है? रैशनल नंबर में करना है। तो सबसे पहला काम, क्वेश्चन जैसा दिया है कॉपी, 5/√7। क्लियर? नेक्स्ट, 5/√7 रैशनल कब हो सकता है सर? जब सेम नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करूंगा किसमें? दोनों में। √7 रीजन लिखेंगे बच्चा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई √7 in the numerator and denominator। तभी चीजें पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का √7 में मल्टीप्लाई कर दो तो 5√7 ही आएगा, अपॉन में √7 इंटू √7 कितने टाइम बचा? 2 टाइम, और 2 टाइम है तो पेयर बन के बाहर आ जाएगा, मतलब 5√7 अपॉन में √7 पेयर बनाएगा तो नंबर आएगा बाहर और बनेगा 7। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? सर हमारा जो डिनोमिनेटर दिया था रूट में इरेशनल नंबर है, उसको रैशनल करना है, ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा है। कॉन्सेप्ट सिखाना मतलब सिंपल हो जाता है सर, रूट में जो नंबर है अगर मैं उसी को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पेयर बन जाएगा, और पेयर बनेगा तो नंबर बेसिकली बाहर आ ही जाएगा। क्लियर समझा कि नहीं? समझ में आया तो नेक्स्ट वाले पे आ जाओ जरा। हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाए कि सर थोड़ा सा अलग चल रहे हैं। सबसे पहला काम बचा क्वेश्चन कॉपी, 6/√3। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि बच्चा इररेशनल नंबर कौन है? सर √3 इररेशनल है, तो मैंने बताया था जो रूट में रहेगा उसी से मल्टीप्लाई करना है हमें। कर अगला स्टेप क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय √3, मल्टीप्लाई बाय √3। समझ में आया? 9 से नहीं बचा, क्योंकि 9 रैशनल नंबर है, तो उससे मल्टीप्लाई नहीं करना हमें, ये इससे मल्टीप्लाई करना है, और रीजन लिखना है सर, मल्टीप्लाई बाय √3 in the न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर है? चलिए स्टेप अगला बढ़ाते हैं। 6/√3 अपॉन में, यहां देखो 9 √3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि √3 2 टाइम आया और पेयर बन गया। पेयर बना तो क्या होगा बच्चा? 1 टाइम बाहर। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप देखो, सुनो समझो, जहां बच्चे गलतियां कर देते हैं। देखो ना, 3 के टेबल में 6 आ रहा है, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल हो जाएगा सर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैंसिल हुआ, लास्ट में क्या बच रहा है बच्चा? 2/√3 अपॉन में क्या दिख रहा है? 9। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, और 9 रैशनल नंबर है, तो हमें वही करना है, डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर ही लाना है। आ गया? तो कैंसिल अगर कोई नंबर हो रहा है तो उसको कैंसिल करना है, ध्यान में रख लो। नोट कर लिया? नोट अगर हो गया तो एक लास्ट हमारा बाकी है सम, और ये तो ऐसे बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस कर ही लेंगे, बट एक एक सम मैंने प्रैक्टिस करवाया है तो ये भी करवाता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन बचा कॉपी। क्लियर है? आई थिंक क्लियर। 11/√3, रूट में क्या दिख रहा है बच्चा? 3, तो इसी से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 रीजन मल्टीप्लाई बाय √3 इन द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। क्लियर हो गया? चलिए लास्ट स्टेप है हमारा, 11/√3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3 करूंगा तो क्या आएगा बच्चा? √3 मल्टीप्लाई √3, और कोई भी नंबर रूट में जब पेयर बनाता है 1 टाइम क्या लिखते हैं बाहर, मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चा? 3। 3 एंड 3 पेयर बनाया तो नंबर को लिख दिया बाहर, फाइनल आंसर मिल गया 11/√3 अपॉन में 3।
क्लियर समझा? तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया बच्चा प्रैक्टिस सेट 2.3 के जितने भी सम थे, एक एक सम की प्रैक्टिस करवाया हूँ, कोई ऐसा सम नहीं है। और ध्यान से सुन लो, अगर कोई बच्चा चैनल के साथ कनेक्ट है, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट आता है, कंफ्यूजन आता है, सर कॉन्सेप्ट नहीं उतने बेटर तरीके से समझा है, कमेंट में मेंशन करेंगे तो वन शॉट रिवीजन भी आने वाला है, तो वहां पे उस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं और डिटेल में और अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। क्लियर? अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 9th और 10th वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, जो भी आपके स्कूल वाले हैं, क्लास वाले बच्चे हैं, उनको जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बेनिफिट मिल सके, क्योंकि कंप्लीट मैथ्स की क्लास यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी हर एक बच्चे। क्लियर है कि नहीं? चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।